हेलो दोस्तों, आज हम 1 मिनट के अंदर ही सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एग्जांपल के तौर पर हमें जैसे 6889 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए हम दो दो के पेयर बना लेंगे और फिर पेयर बनाकर जो सबसे लास्ट वाली संख्या है, जैसे यहाँ पर है 9, इसके आसपास का 1 से लेकर 10 तक किसी भी अंक का स्क्वायर रूट सोचेंगे जिसमें 9 आता हो। जैसे दोस्तों हमने 3 ले लिया, क्योंकि यदि हम 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग आएगा 9। और फिर हमने लिया 7 का वर्ग, क्योंकि यदि हम 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग आएगा 49। ये रहा बाद में 9। इसीलिए दोस्तों हमने 3 और 7 ले लिया। फिर इसके बाद हम चलेंगे लास्ट वाले पेयर पर। लास्ट वाले पेयर को देखकर हम यह देखेंगे कि इसके आसपास का वर्ग किस संख्या का बन रहा है। जैसे यहाँ पर है 68, इसके आसपास का वर्ग होगा 64। 64 किसका वर्ग है? 8 का, इसलिए हमने ले लिया 8। अब इन दोनों संख्याओं के आगे 8 को लिख देंगे और फिर 8 की गुना उससे एक अंक बढ़ाकर उसी अंक से कर देंगे। जैसे दोस्तों 8 की गुना 9 में की और आया 72। अब 72 को सेकंड वाले पेयर से कंपेयर करेंगे। यदि कंपेयर करने के बाद रूट वाली संख्या छोटी आती है तो छोटे वाला ही वर्गमूल का आंसर होगा, और यदि गुना करने के बाद वर्गमूल वाली संख्या बड़ी हो जाती है तो हमारा बड़े वाला आंसर होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर छोटे वाला आया तो यहाँ पर हो गया छोटा आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर भी दो दो के पेयर बनाए, हमने बाद में देखा यहाँ पर आया 4। दोस्तों हमने देखा बाद वाले पेयर में बाद का अंक 4 है, इसलिए हम दिमाग में ऐसा वर्ग सोचेंगे जिसके लास्ट में 4 आता हो। जैसे हमने देखा 2 के वर्ग में आता है 4 और 8 के वर्ग में आता है 4, 8 64, इसलिए देखो 4 आता है। फिर इसके बाद हम 2 और 8 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सेकंड वाले पेयर पर और देखेंगे कि उसके आसपास का पेयर कौन सा है। अब हमने देखा दोस्तों यहाँ पर है 46, तो 46 के आसपास का पेयर होता है 36, क्योंकि दोस्तों 6 होता है 36। फिर हम 36 की कंपेयरिंग इस वाली संख्या से करेंगे। अब हमने देखा दोस्तों 36 से ये वाली संख्या बड़ी आ रही है, तो इसलिए हमारा आंसर भी बड़े वाला ही होगा।